हेलो डियर फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर एक्चुअल एफडी इंटरेस्ट को क्या हमें इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना होता है, क्या उस पर हमें इनकम टैक्स पे करना होता है। यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझने वाला है। सबसे पहले समझेंगे सर ये एक्चुअल इंटरेस्ट क्या होता है, उसे एंट्री कैसे होती है और अगर हमें इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना है तो कहां पे करना है। नॉर्मली जब भी हम कोई एफडी करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एफडी करवाई सर बीओआई बैंक में, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस की, और उस एफडी का टाइम है सर 5 इयर्स का, और ये एफडी करवाई सर हमने 2023-24 में। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अब सर ये जो एफडी है उस पर फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि सर 10% का इंटरेस्ट रेट है, यानी कि ईयरली 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% के हिसाब से अगर हम मानते हैं तो यहां पर 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल ईयरली। अब सर इसका इंटरेस्ट हमको हमारे बैंक अकाउंट्स में कब आएगा? ये जो एफडी है, ये एफडी सर आपकी कब मैच्योर होगी? आफ्टर 5 इयर्स, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि 23, तो 28-29 में ये जब एफडी मैच्योर होगी, उस एफडी पर जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट सर आफ्टर 5 इयर्स बाद हमारे बैंक अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट होगा। तो सर क्या एवरी ईयर 2025-26 या 26-27 का जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, क्या इसे हमें इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना होगा क्या इस इंटरेस्ट को? आंसर इज यस। कैसे समझते हैं उसको। सर 5 लाख रुपीस की एफडी है और हम जो इनकम्स की बात करते हैं और अकाउंटिंग के अंदर भी हम देखते हैं कि सर हम एक्चुअल बेसिस को कवर करते हैं, यानी कि एक्चुअल बेसिस के हिसाब से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। चाहे आपके पास में पैसा आया है या फिर नहीं आया है, फिर भी अगर आपकी इनकम एक्रू हो गई है तो उसे आपको आपकी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि सर एवरी ईयर अगर 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट है और 5 साल बाद सर अगर आपको 2,50,000 रुपीज अगर आपके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट होंगे, तो उस समय आपको एक साथ 2,50,000 रुपये पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक साथ आपको 2,50,000 रुपीज पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर क्या होता है कि सर एक्चुअल बेसिस के आधार पर आपको रिकॉर्ड करना होता है, और ये जो एवरी ईयर आपकी जो 50,000 रुपीज की जो इंटरेस्ट की इनकम है उसे एज ए इंटरेस्ट इनकम आपको मानना है। ये क्या मानना है सर? एज ए इंटरेस्ट इनकम मानना है। चाहे आपके पास में अभी पैसा नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको क्या मानना है? उसको इनकम मानना है। अब हम मान के चलते हैं कि सर एंट्री कैसे होती है, अगर हम उसकी बुक्स में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो कैसे होगी? सिंपल है सर, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ₹50,000 जितना भी आपका इंटरेस्ट हो टू इंटरेस्ट इनकम। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के हिसाब से अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये आपके इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर आएगा, अदर इनकम में। इसे आप अदर इनकम में शो करेंगे। या फिर अगर आप इंडिविजुअल है, सैलरीड एम्प्लॉय है, या फिर और अदर इनकम्स है, तो ये आपकी एज ए इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IOS इनकम मानी जाएगी ये। इसे आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एक्चुअल बेसिस के हिसाब से आपको इसको रिकॉर्ड करना होगा, और उस पर आपका जो भी टैक्स पेबल होगा, यानी कि जो भी टैक्स आपका बन रहा होगा, वो टैक्स आपको उस इनकम पर पे करना होगा। क्यों? क्योंकि ये सर ये एक्चुअल इनकम है। इनकम आपकी एक्रू हो गई लेकिन आपको अभी तक नहीं मिली है। तो एवरी ईयर आप 50,000 रुपीज की इनकम आप अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और जिस ईयर एक साथ आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, जिस ईयर एक साथ 2.5 लाख रुपए मिलेंगे तो 50,000 तो आपको उस सर की इनकम दिखानी पड़ेगी। लेकिन ये जो 2 लाख रुपए जो 4 साल तक आपने जो इंटरेस्ट उस समय आपके पास में आया है, जो प्रीवियस में आपने उस पर टैक्स पे कर दिया है, तो इस वाली वैल्यू पे उस समय आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? तो जो एक्चुअल बेसिस पर जो भी इनकम्स होती है हमारी, उस इनकम को हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है, और फिर आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्रॉपर वे में आपको शो करना होता है। कभी कभी क्या होता है सर, बैंक अगर हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो बैंक क्या करती है सर? TDS डिडक्ट करती है।
10% के हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका सर 5,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट होता है, 5,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट होता है। लेकिन सर ये आपकी बुक्स में अभी तक इसका, सॉरी आपके बैंक अकाउंट में तो इसका पैसा आया ही नहीं अभी तक, लेकिन आपके 26AS में शो कर रहा है कि सर ये जो पैसा है ये आपकी इंटरेस्ट है, एफडी पर जो इंटरेस्ट था उसका टीडीएस कटा है। तो अल्टीमेटली ये सर एक्यूरल बेसिस के आधार पर रिकॉर्ड होता है और उसे प्रॉपर तरीके से आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको शो करना होगा। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है और आपको एक अच्छी सी क्लियरिटी मिल गई है। अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज है दोनों, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कोर्स और एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के आधार पर आपको ये कोर्स मिलता है। अगर हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की बात करते हैं तो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी का जो न्यू शेड्यूल्स है यानी कि शेड्यूल्स 3 के हिसाब से एक्सेल फॉर्मेट के अंदर बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ट्रस्ट की लोन इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, जीएसटी का रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं, प्रोविजंस आप कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक के किस तरह से रेशो एनालिसिस करेंगे, यह सब कुछ आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के कोर्स में कवर करवाया जाता है। और साथ में एक और कोर्स है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जिसमें ITR 1 से लेके ITR 6 तक 7 तक का रिटर्न्स भी हम यहाँ पर देने वाले हैं। टैक्स ऑडिट किस तरह से फाइल की जाती है, सभी प्रैक्टिकल रिटर्न्स होते हैं क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर, कंप्यूटेशन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ITR 4 की, बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज रिटर्न्स, अपडेटेड रिटर्न्स आपको फाइल करना है। अपडेटेड रिटर्न्स के अंदर आपको बहुत टाइप्स की एरर आती है, उस एरर का क्या सॉल्यूशन होगा, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, ITR 2 या ITR 3 में अगर आपको कैपिटल गेन शो करना है वो आप कैसे करेंगे, यह सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर डिटेल में मिलने वाला है। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, वहां पर जाकर आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। सबसे मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है ओनली फॉर 499 रुपीज में। अदर कोर्सेज, अदर इंस्टीट्यूट आपसे 2 to 5,000 रुपीज तक चार्ज करते हैं सर। मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। आज इस कोर्स को परचेज कीजिए, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखिए। तो आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर्स में, नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर हमारी वीडियो आपको कैसे लग रही है। थैंक यू सो मच।